हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 3 की वर्कशीट नंबर है 105A, जो कि 8 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से एक पाठ को रिवाइज करने वाले हैं और पाठ का नाम है जब मुझको सांप ने काटा। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपने टीचर का नाम लिखेंगे। तो चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आपने पाठ जब मुझको सांप ने काटा ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा और यह भी जाना होगा कि कैसे झाड़ फूंक वाले बूढ़े आदमी ने सारे गांव के सामने बालक की जान बचाने का झूठा नाटक किया। चलिए अब देखते हैं कि हमने पाठ से और क्या क्या सीखा। पहला प्रश्न है कि बच्चों पाठ से लिए गए निम्नलिखित वाक्यों को बोलकर पढ़िए और जिस क्रम में ये वाक्य पाठ में आए हैं उसके आधार पर इनकी क्रम संख्या लिखिए। यानी यहाँ पे हमें कुछ वाक्य दे रखे हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो पाठ से लिए हुए हैं और हमें लिखना है कि इनका क्या सीक्वेंस है, किस क्रम में आए हैं ये। उदाहरण के लिए जो वाक्य पाठ में सबसे पहले आया है उसके आगे हम 1 लिखेंगे, ऐसे ही बाकी वाक्यों को भी हमें लिखना है। तो बच्चों पाठ में सबसे पहले ये हुआ था कि बालक ने खेलते हुए अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते हुए देखा। उसके बाद क्या हुआ कि शाम को खेलते समय बालक को बर ने काट लिया। तो इसके सामने आप लिखेंगे 2। इसके बाद क्या होता है कि सांप का नाम सुनकर नानी डर गई और ज़ोर से चिल्लाने लगी। तो ये आ जाएगा 3। उसके बाद है वे तुरंत उसे झाड़ फूंक करने वाले आदमी के पास ले गए। तो ये आ जाएगा 4। और उसके बाद है नाना जी ने झाड़ फूंक करने वाले बूढ़े आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, तो ये सीक्वेंस है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। नीचे लिखे वाक्यों को बोलकर पढ़िए। यदि विराम चिन्ह सही लगे हैं तो वाक्य के आगे खाली स्थान पर सही का निशान लगाइए, अन्यथा गलत लगाना है। तो देखो पहला यहाँ पे वाक्य है कि केचुआ, गिरगिट और सांप रेंगने वाले जीव हैं। तो ये साधारण सा वाक्य है और उसके बाद ऐसा ही निशान लगता है, तो ये सही है। उसके बाद खा है कि बर किस रंग की होती है। ये एक प्रश्न है और प्रश्न के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है, इसका मतलब ये गलत है। गा में है कि मेरे नाना नानी मुझे प्यार करते हैं। फिर ये भी एक सिंपल सेंटेंस है, तो ये भी सही है। इसके बाद है हाय ये क्या हो गया। ये क्या हो गया ये क्वेश्चन मार्क है, तो यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए था, इसका मतलब ये भी गलत है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि बच्चों नीचे दिए गए विकल्पों में से क्रिया शब्दों पर गोला लगाइए। यानी ऐसा शब्द जो दिखा रहा है कि कुछ काम हो रहा है उस पर आपको गोला लगाना है। पहला है सर्दी, ये कोई काम तो है नहीं, तो इसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगला है लादना, यानी कोई सामान उठाकर कहीं और रखना किसी और चीज़ पे। ठीक है, तो ये क्रिया शब्द है। फिर है वर्दी, ये क्रिया शब्द नहीं है। और इसके बाद है दौड़ना, ये भी एक क्रिया शब्द है। इसके बाद देखिए बच्चों चौथा प्रश्न है कि बच्चों नीचे दिए गए शब्दजाल में से रेंगने वाले जीवों के नाम ढूंढकर सामने दी गई खाली जगह में लिखिए। तो देखिए पहला है कछुआ, तो और इस में से हमें ढूंढना है ऐसे नाम, ऐसे जानवरों के नाम जो रेंगते हैं। तो पहला नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिरगिट, तो आप ये यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद है केंचुआ, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद है यहाँ पे देखिए सांप, इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद ये है छिपकली, ये आप यहाँ पे लिखेंगे। और इसके बाद देखिए है मगरमच्छ। ठीक है, म ग र म च छ, मगरमच्छ, तो इसको आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि हर घटना के पीछे विज्ञान होता है, ताकि भूत प्रेत, जादू टोना और शगुन अपशुन
अपशगुन वाली सोच को बदला जा सके। तो बच्चों ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।